गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों, आज से जो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू हो रही है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह स्पेशली यूपी टेट, सी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय के प्रैक्टिस सेट या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उस अवधि को हम क्या कहते हैं या वह अवधि क्या कहलाती है। तो ऑप्शन है आपका सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि उस अवधि को क्या कहा जाता है तो उस अवधि को कहा जाता है सीखने का पठार। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्या है? ऑप्शन नंबर 2। बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर पूछ लिया है कि जो बुद्धि लब्ध निकालते हैं हम किस सूत्र से निकालते हैं। तो आपका ऑप्शन है मानसिक आयु गुणे वास्तविक सूत्र, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि बुद्धि लब्ध का जो सूत्र है वह सही कौन सा है तो ऑप्शन नंबर 3, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। दोस्तों, मानसिक आयु क्या होती है कि बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है, जिस क्लास में पढ़ रहा है तो उस समय वह किस क्लास का कार्य पूरा कर सकता है, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं मानसिक आय को निर्धारित करते हैं। लेकिन वास्तविक आय जो होती है कि बच्चा कितने वर्ष का है उसको हम क्या कहते हैं वास्तविक आय को कहते हैं। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने या गेस्टाल्ट ने? तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो आपके किया था थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि जो यह प्रयोग इन्होंने किया था वह किस जानवर पर किया था तो थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग बिल्ली पर किया था। किस पर किया था? तो बिल्ली पर किया था। दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि किस वैज्ञानिक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था तो बिल्ली पर किया था। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए तो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। यदि पूछ ले कि कुल गुणसूत्र कितने होते हैं तो कुल गुणसूत्र होते हैं आपके 46, लेकिन यदि जोड़े पूछे तो आपके होते हैं 23। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है इसको किसने दिया था तो हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या स्किनर ने? तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो जिसने दिया था उनका नाम है स्किनर महोदय। तो दोस्तों, यदि बात की जाए कि स्किनर महोदय जो थे इन्होंने किस जानवर पर प्रयोग किया था तो इन्होंने चूहे पर अपना प्रयोग किया था। कोहलर निम्न से किससे संबंधित है? दोस्तों, यहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं और पूछा है कि कोहलर इन सिद्धांतों में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो प्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि कोहलर जिसे संबंधित है वह है आपका अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? यह कहने का अर्थ है कि बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान को किसने दिया है तो कैटल ने, थॉर्नडाइक ने, वर्नर ने या स्किनर ने? तो दोस्तों, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान को दिया है आपके कैटल महोदय ने। किसने? कैटल महोदय ने। शिक्षण हेतु मानसिक विद्यलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो समझ के सुधार के लिए, अनुप्रयोग या सृजनात्मकता के सुधार के लिए या समस्या समाधान के लिए? तो दोस्तों, शिक्षण हेतु मानसिक विद्यलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता सुधार के लिए किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। गोल्डमैन निम्न से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य
बुद्धि से। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि गोल्डमैन किससे संबंधित हैं, तो गोल्डमैन जो संबंधित है वह संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। कौन? गोल्डमैन महोदय। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। जो संज्ञानात्मक प्राप्त करने का सबसे न्यूनतम स्तर पूछा है यहाँ पर, तो ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है या विश्लेषण है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे न्यूनतम स्तर पूछा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान आपका सबसे न्यूनतम स्तर है। दोस्तों देख लेते हैं कि सबसे न्यूनतम, इसके बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा और सबसे उच्च स्तर कौन सा होता है। तो सबसे न्यूनतम स्तर जो है वह है आपका ज्ञान, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, इसके बाद आपका मूल्यांकन। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको इससे भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो पहले ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और सबसे बाद का जो है या सबसे उच्च स्तर का वह है आपका मूल्यांकन। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा, यह किसका उदाहरण होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या कोई भी अधिगम अंतरण का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि यह होगा आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? दोस्तों यहां पर पूछा है कि इन चारों में से 3 तो एक तरीके के होंगे, लेकिन उनमें से चौथा कौन सा है जो सबसे अलग है? तो ऑप्शन है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर है आपका ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। यह तीनों से क्या है? अलग है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अभी हमने देखा कि अधिगम का पठार किसे कहते हैं, कि जब बालक के सीखने में कोई उन्नत नहीं होती है या कोई बदलाव नहीं होता तो उसे हम अधिगम का पठार कहते हैं। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा अधिगम का पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि इनमें से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय का असहयोग जो है वह अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? दोस्तों कथन भी याद रखिएगा क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन कथन से भी बनाकर पूछता है। तो पूछा है कि यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का, मॉर्गन और ग्लीलैंड का, स्किनर का या क्रॉनबैक का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि यह कथन है आपके गेट्स व अन्य के। गेट्स व अन्य ने इस कथन को कहा था। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है, तो वह बुद्धि का मापन करता है। किसका? बुद्धि का मापन करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों पूछा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व या बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं या किसने बताया था? तो फ्रायड ने, जुंग ने, मन ने या आलपोर्ट ने। तो दोस्तों राइट आंसर इसका यह बताया था आपके जुंग महोदय या युंग महोदय ने। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्ति बताए थे, एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा था आपका उभयमुखी। क्या था? उभयमुखी। तो इसे ध्यान रखिएगा कि युंग महोदय ने कितने प्रकार के बताए थे व्यक्तित्व? तो 3 प्रकार के, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व जो होते हैं वह सामाजिक परिवेश जन तत्व होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो देखते हैं कि जैसे हमारे आसपास का या जो हमारे आसपास का परिवेश होता है, बच्चे उसी तरीके से क्या करते हैं? उसी तरीके से बनते हैं। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा परिवेश क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, तभी बालक अच्छा होगा या बालक में अच्छे गुण आ सकेंगे। निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? पूछा है कि इनमें से कौन सा एक शारीरिक विकास का नियम है। तो ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम,
द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि इनमें से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो वह है ऑप्शन नंबर 3, द्रुतगामी विकास का नियम। दोस्तों द्रुतगामी विकास का नियम का मतलब होता है कि जो बच्चे का विकास होता है वह कभी तेज गति से होता है और कभी मंद गति से होता है। ये तरीके से या एक समान से उसकी गति नहीं होती है। किसी अवस्था में बहुत तेज गति से होगा और किसी अवस्था में वह जो विकास होता है वह मंद पड़ जाता है। निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन पूछा है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है यह विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि ये तीनों आपके विकास के सिद्धांत हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने कहा? कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने कहा, यह विचार किसने दिया? तो गेसेल ने, हरलॉक ने, मेरिडिथ ने, डगलस और हॉलैंड ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह कथन है आपके गेसेल महोदय का। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो दोस्तों पूछा है कि जो मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार के बताए हैं वह किसने बताया है? तो ऑप्शन है ड्रेवल ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या वुडवर्थ ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया आपके मैकडूगल महोदय ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यह बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मूल प्रवृत्तियों से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एक परीक्षा में मिलता है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डंबिल का, रॉस का, मन का या मैकडूगल का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि यह कथन है आपके रॉस महोदय का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों पूछा है कि जो थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के नियम बताए हैं उनमें से इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। तो दोस्तों पूछा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बहुअनुक्रिया का नियम सीखने के नियम से संबंधित नहीं है, जबकि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम यह आपके सीखने से संबंधित हैं। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो 12 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए डॉक्टर एस जलोटा ने हिंदी में कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि यह परीक्षण था आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने या स्टर्न ने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बुद्ध के 2 कारक बताए थे, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। में कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर जो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और सिद्धांत के आगे उन मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने इसको दिया है, तो इनमें से पूछा है कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है, जो सही नहीं मिलान है। तो सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक महोदय, यह आपका राइट है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यह भी आपका राइट है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, यह भी आपका राइट है। तो दोस्तों सीखने का समग्र सिद्धांत यह आपका गलत है, यह हाल महोदय ने नहीं दिया है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीखने का समग्र सिद्धांत, जबकि यह तीनों आपके सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से संबंधित है? तो क्रो का, गाल्टन का, रॉस का या वुडवर्थ का? तो दोस्तों सृजन शास्त्र के पिता से संबंधित जो नाम है वह है आपके गाल्टन महोदय। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट।
ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो अभी हमने देखा कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी किसने बताया था? तो आपके बताया था जुंग महोदय ने। लेकिन यहाँ पर ग्रंथियों के आधार पर पूछा है तो क्रेस्मर, युंग, कैनन या स्प्रेंजर किसने कहा था? तो वह हैं आपके क्रेस्मर महोदय। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोल एम ब्रूस का, ड्रेवेल का, डीहान का, एक क्रो एम क्रो का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि यह कथन है आपके क्रो एम क्रो महोदय का। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि विद्रोह की भावना किस अवस्था में आती है। तो बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या मध्य किशोरावस्था में? तो विद्रोह की भावना जो आती है वह आपकी आती है मध्य किशोरावस्था में। या आपको किशोरावस्था दिया रहे तो तब भी हम इसको सही करके आएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आज हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा है जो कि पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। हम ऐसे प्रश्नों को हमने देखा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम प्रैक्टिस सेट को जारी रखेंगे और इसी तरीके से इन ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय के प्रैक्टिस सेट या सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।